तो लिमिट के पी वाई क्यू का क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व कीजिए तो बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में, कि ये है, इधर है और इधर है। किसको अप्रोच कर रहा है फंक्शन? एक फंक्शन अप्रोच कर रहा है जीरो को। जब जीरो को अप्रोच करेगा तो टेन के अंदर का आर्ग्यूमेंट भी जीरो को अप्रोच करे। अगर फंक्शन मल्टीपल फंक्शन हो, बहुत सारे फंक्शन हो, तो हम उसे वन बाय वन डील कर सकते हैं। जैसे टेन का ये जो सेक्शन है, आर्ग्यूमेंट है, जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो क्यों ना उसी से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले। ऐसा कर लेने से क्या हो जाएगा कि जैसे कारण ऊपर जीरो उसी कारण नीचे जीरो। तो ये हम पुट कर सकते हैं कितना, वन। तो हमारे लिए बचेगा कितना, 5x⁻1/3। और हम पुट क्यों कर पा रहे हैं? पुट इसलिए कर पा रहे हैं कि ये जो आउटपुट आ रहा है वो पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में और नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है, तो हम पुट कर सकते हैं। सेकेंड सेक्शन क्या है? सेकेंड सेक्शन है log ऑफ 1 + 3x² टू द बेस ई। यहाँ भी सेम है। इस सेक्शन के साथ जीरो हो रहा है तो क्यों ना उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले। अगर हम ऐसा करेंगे देन क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा वन में, और ये बच जाएगा हमारे पास क्या, 3x²। आप उसी सेक्शन को कर सकते हैं जो पूरे के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो और नॉन जीरो वैल्यू दे रहा हो। हमारे पास थर्ड फंक्शन क्या है, डिनोमिनेटर का सेक्शन देखेंगे। यह tan इनवर्स 3√x का स्क्वायर है। उसके अंदर कर लेते हैं 3/√x, और इधर कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर लिमिट को लेके जाया जा सकता है अगर फंक्शन क्या होता है, स्क्वायर का कॉन्टिन्यूअस होता है। अब जीरो प्लस पे चेक कर रहे हैं क्योंकि इसका डोमेन जीरो माइनस पे है भी नहीं, इस कारण से लिमिट हमें जीरो प्लस में ही दिया है। जिसके कारण ऊपर जीरो उसी कारण नीचे जीरो, तो ये वन होगा। लेकिन ये जो हमने किया वो एक्स्ट्रा किया, उसको बैलेंस करने के लिए हमें 9x देना पड़ेगा। ये वन हो जाएगा तो इसकी जगह पे हमारे पास बचेगा क्या, 9x। एक लाख सेक्शन बचा के 5x² कितना देके रखा है, 4/3 - 1। तो आप गौर से समझिए, जीरो प्लस अप्रोच करने से ये जीरो की तरफ जा रहा है, तो उसी सेक्शन से क्यों ना मल्टीप्लाई और क्या कर ले, डिवाइड कर ले। अगर हम ऐसा करेंगे, 3/0/0 फॉर सेम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 5 का पावर 5 × x² क्या बचेगा, 4/3। अब चलिए सबसे पहले जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसका टोटल पावर देख लेते हैं। ऊपर में कितना है, x² ये 1/3, और प्लस हो जाएगा कितना हमारे पास 2। तो हमारे पास आ जाएगा x⁻7/3। इसे देखेंगे तो x का पावर वन है और प्लस 4/3 है, तो ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 7/3। ये भी 7/3, ये भी 7/3। तो इसका मतलब है हम वेरिएबल क्वांटिटी सारा कट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ गया, 3। इसका मतलब हमारा आंसर कितना है, 1/3। 1/3 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी।